अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिलेवार नावल साया इश्क की एपिसोड 15, जिसको आपके लिए तहरीर किया है हुरिया चौधरी ने। तो फिर जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं साया इश्क की एपिसोड 15 की तरफ। गाड़ी से नीचे उतरते उसने अंदलीब को अपने हमरा लिया। उन दोनों के पहुंचने का सुनते रुमैसा बाहर आ गई थी। इतनी देर लगा दी? अंदलीब की तरफ आती रुमैसा उन दोनों से पूछने लगी। बस ज़रा ट्रैफिक था, युजारसिफ ने अपने कोट को ठीक करते कहा। चलो फिर जल्दी आओ, सब लोगों को तुम दोनों का इंतज़ार है। खासकर अंदलीब को देखने के लिए बेचैन है कि युजारसिफ सिकंदर की बीवी कैसी है। रुमैसा ने कहते हुए अंदलीब को देखा और उसके परेशान चेहरे को देखते आंखों ही आंखों में तसल्ली दी। बड़ा सा दरवाज़ा खुला और स्पॉटलाइट फ़ौरन उन दोनों पर पड़ी। बाकी सारी लाइट्स बंद कर दी गई थीं। युजारसिफ ने अंदलीब से पूछे बगैर उसका हाथ पकड़ा था। तेज़ रोशनी पड़ते ही अंदलीब ने अपनी आंखें झपकीं। जो जो वो कदम आगे बढ़ा रहे थे, स्पॉटलाइट का रंग बदलता जा रहा था, कभी सुर्ख तो कभी नीला। दरमियान में कारपेट था जो सीधा स्टेज तक जाता था और दोनों साइडों पर देखने वाले। हल्का सा बैकग्राउंड म्यूज़िक माहौल को और फसूखेज़ बना रहा था। वो दोनों मज़ीद चंद कदम चले थे जब आतिशबाजी का सामान जो साइडों पर सेट था उसे चलाया गया। शोलों को उभरता देखकर अंदलीब ज़रा सा युजारसिफ के करीब हुई और उसके हाथ को मजबूती से थामा। ये ख़ास तौर पर शहरयार की ख्वाहिश थी और अभी भी वही इस सब को हैंडल कर रहा था। कैनफेटी मशीन के चलने पर एकदम से उनके ऊपर छोटे छोटे रंग बिरंगे पेपर्स की बरसात होना शुरू हो गई थी। अंदलीब ने यकदम मबहूत होते ये सब देखा था। क्या ये सब उसके लिए किया गया था? हर एक की नज़र उन पर थी। क्या अब उसकी ज़िंदगी बदलने वाली थी? युजारसिफ उसके साथ था तो क्या वो युजारसिफ को पूरे दिल से कबूल कर सकती थी? उसने दिल में झांका। वो अंदर से खुश थी, लेकिन क्या ये खुशी दायमी रहने वाली थी? फंक्शन चल रहा था और वो बैठी थकावट से चूर हो रही थी। इस वक्त युजारसिफ मिले मिलाने का काम सरअंजाम दे रहा था, जबकि रुमैसा उसके करीब बैठी हुई थी। थोड़ी देर पहले खाना खाया जा चुका था। इसकी आंखें थकावट की वजह से बंद हो रही थीं और सर पर टिके भारी दुपट्टे की वजह से अंदलीब को अपना सर भारी महसूस हो रहा था। थोड़ी देर गुजरी थी जब मरियम बेगम और नौरीन बेगम के साथ उनकी कोई जानने वाली उनके करीब आई। हाउ इनोसेंट मरियम, वैसे तुमने अपनी दोनों बहुओं को ढूंढ कर चुना है। दोनों ही अपनी अपनी जगह अहमद और युजारसिफ के साथ परफेक्ट लगती हैं। वो पहले अंदीब से कहती, फिर मरियम बेगम को बोली। मरियम बेगम मुस्कुरा दी। आइए आंटी, बैठिए ना। रुमैसा ने उन्हें बैठने की ऑफ़र की, जबकि अंदीब की नज़रें अपने हाथों पर थीं। आप बोर तो नहीं हो रही? सबको हटता देखकर युजारसिफ अंदलीब के पास आते गोया हुआ। वो उसके बराबर बैठा उससे इस्तफसार कर रहा था, जबकि बहुत सी निगाहें उन दोनों पर उठी थीं। अंदलीब ने उसके सवाल पर नफ़ी में सर हिलाया, लेकिन उसके अंदर की आवाज़ उसकी इस हरकत की नफ़ी कर रही थी। शहरयार, युजारसिफ ने शहरयार को बुलाया, जो उसके बुलाने पर फ़ौरन आया। डैड और अहमद भाई से कहो कि ज़रा जल्दी ख़त्म करें ये सब, मेरी बीवी ज़रा थक चुकी हैं। युजारसिफ के कहने पर शहरयार हंस दिया, जबकि अंदलीब हैरत से देखने लगी। उसने ऐसा तो कहा ही नहीं, लेकिन युजारसिफ को कैसे मालूम हो गया? ऐसे क्या देख रही हैं? आपके चेहरे को देखकर कोई भी कह सकता है कि थकावट आप पर बड़ी तसल्ली के साथ उतरी है। मैं तो फिर आपका शौहर हूँ। क्या हुआ जो इतनी देर नहीं हुई शौहर हुए? लेकिन यकीन जानिए, मोहब्बत बहुत पहले की हो गई थी। शहरयार के जाने के बाद युजारसिफ उसकी हैरत ज़दा सूरत को देखते बड़े मज़े से बोलते हुए आखिर में सरगोशियाना अंदाज अपना गया। अंदलीब ने सटपटा कर नज़रें इधर उधर फेरी। अंदलीब, ज़रा सा मुस्कुरा ही दें प्लीज़, वरना सब समझेंगे कि आपको ज़बरदस्ती बिठाया है। युजारसिफ ने नोट किया कि सबकी तवज्जो उन दोनों पर ही थी, इसीलिए अंदलीब से फ़ौरन कहा। अंदलीब ने एक दफ़ा युजारसिफ को देखा और फिर नज़रें झुका दी, मुस्कुराई। युजारसिफ ने मबहूत होते उसकी ये मुस्कुराहट देखी और इस समय उसे मालूम ही ना हुआ कि उसके लब अपने आप ही खिल उठे थे। अगर ये मुस्कुराहटें ज़रा कम हों तो ये देख लें कि मेहमान जा रहे हैं।
रुमैसा स्टेज पर आती उन दोनों को देखकर कहने लगी, अनदीप तो जैसे होश में आई थी। ओह भाभी, आप अनदीप के साथ रहें, मैं ज़रा गेस्ट को सी ऑफ कर रहा हूँ। सर खुजाते वो शर्मिंदा तो नहीं हुआ था, अलबत्ता रुमैसा को कहते उठ खड़े हुआ। अनदीप की आंखें बंद हो रही थीं, लेकिन उसने बमुश्किल ही अपनी आंखों को खुला रखा हुआ था। उसे सर पर टिका हुआ भारी दुपट्टा परेशान कर रहा था। सर भारी हो रहा था, लेकिन रुमैसा ने उसे यहीं बैठने का कहा था। वो इस वक्त दीवान पर बैठी थी और युजार सिर्फ के कमरे में थी। यही सोचते उसकी हथेलियां नम होती जा रही थीं। वो अब युजार सिर्फ के साथ रहेगी, यही सोच सोच कर उसका दिमाग घूम रहा था। काश ना आए, सामना कैसे करूँगी। अनदीप सोचते हुए उठ खड़ी हुई कि तभी आहट सुनाई दी। शायद कोई आया था। वो दोबारा से बैठ गई। दरवाज़ा खुलने पर युजार सिर्फ अंदर दाखिल हुआ, जबकि वो नज़रें इधर उधर घुमाने लगी, जैसे ऐसा करने से युजार सिर्फ उसे दिखाई ना देगा। युजार सिर्फ ने गला खंखारा और अब तो नज़रअंदाज करने का कोई जवाब ही नहीं था। आप? अनदीप खड़े होते यूं बोली जैसे युजार सिर्फ के आने का अभी मालूम हुआ हो। आंखें खोलना चाहिए लेकिन नाकाम रही। जी मैं, क्या वापस चला जाऊं? युजार सिर्फ ने अब रुचकाते कहा। नहीं, वो वैसे ही। उस दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाए उससे इतना ही बोला गया। अनदीप की नज़रें ज़मीन पर थीं और जैसे ही उसे युजार सिर्फ के कदम अपनी जानिब बढ़ते देखे, उसी वक्त नींद उस पर एकदम से हावी हुई और उससे अपने पैरों पर खड़ा रहना मुश्किल हुआ था। अनदीप, युजार सिर्फ ने उसका नाम लेते फौरन दोनों हाथों से उसे थामा। अनदीप, युजार सिर्फ उसे थामे दीवान पर बैठा, जिसकी आंखें कभी खुल रही थीं तो कभी बंद हो रही थीं। वो मैं। अनदीप युजार सिर्फ के हसार में थी और उसका इतना कहना था कि उसका सर बड़ी रवानी से एक तरफ ढलका और युजार सिर्फ के चौड़े सीने से टकराया। आंखें बंद थीं और हाथ युजार सिर्फ के बाजू पर। चंद लम्हे युजार सिर्फ हिल भी ना सका। कुछ देर बाद उसे बड़ी एहतियात के साथ अनदीप का सर अपने सीने से हटाते दीवान की बैक से लगाया। सर पर लगी पिन्स को उतारते युजार सिर्फ ने सबसे पहले उसके सर से दुपट्टे को अलग किया। अब उसे क्या मालूम कि वो नाजुक सी जान भला इतना सा वज़न भी कैसे बर्दाश्त करती। यार, आप कैसे सोच सकती हैं? ज्वेलरी उतारते वो यूं बोला जैसे वो उसे सुन रही हो। कुछ पल इंतजार करने के बाद युजार सिर्फ ने अनदीप को उसके भारी भरकम लहंगे समेत उठाया और बेड के जाने बढ़ा। एहतियात के साथ बेड पर लिटाते युजार सिर्फ सीधा हुआ। वो कोई मोम की गुड़िया थी जो चंद लम्हे पहले उसके बाजू में थी। इस वक्त वो हर चीज़ से बेपरवाह नींद की वादियों में गुम थी और ऐसी गुम थी कि अब उसे अपने पास युजार सिर्फ की मौजूदगी का एहसास भी महसूस नहीं हो रहा था। अगर ऐसा होता तो वो सोते हुए गैर आरामदेह ज़रूर होती। कुछ देर तक वो यूं ही खड़ा रहा, लेकिन फिर खुद को चाहने के बावजूद ना रोक सका। पास जगह बनाते युजार सिर्फ अनदीप के करीब बैठा और उसका हसीन चेहरा तकने लगा। माई लेडी, यू आर स्पॉइलिंग माई नाइट। चेहरे पर हाथ की पुष्ट नरमी से फेरते युजार सिर्फ बड़बड़ाया। वो चाहता था कि अनदीप उठी हो और वो उसका रिएक्शन देखे। अपने आप को उसका होता देखकर वो कैसा बर्ताव करती वो देखना चाहता था, लेकिन यहाँ तो वो होश होकर से बेगाना थी। अब क्या वो दीवार से सर मारता या यहीं बैठकर सारी रात उसे तकता रहता। बमुश्किल उसके वजूद से नज़रें हटाते वो उठा और चेंज करने चला गया। चेंज करने के बाद बाहर निकला और बेड की जाने बढ़ा, लेकिन रुक गया। वो बेड पर नहीं सो सकता था। वो सो रही थी और उसकी इजाज़त के बगैर उसे अच्छा नहीं लगा था। वो सुबह उठती और उसे अपने करीब पाती तो न जाने क्या क्या सोच बैठती। हाथ की उंगलियों को बंद करके मुट्ठी की शक्ल दी और फिर खोला। सोच विचार करने के बाद दीवान पर नज़र पड़ी। आखिरी हल यही नज़र आया। तकिया उठाया और अपनी आज रात की नई ख्वाबगाह की जानिब बढ़ा। वो अलग बात थी कि सोना मुश्किल होना था। अनदीप ने हौले से आंखें खोली तो तेज़ रोशनी ने उसकी आंखों का इस्तकबाल किया। दोबारा बंद करके खोली तो अपने आप को एक नरम से बिस्तर पर पाया। नज़र बेड पर पड़ी जहां वो मज़े से सो रही थी। सेकंड में उसे सब याद आया था और फौरन उठ बैठी थी। युजार सिर्फ को तलाशा, लेकिन वो कमरे में नहीं था। नज़र दीवान पर पड़ी जहाँ उसका तकिया और कंफर्टर था और फिर उसने खुद को देखा। मैं यहाँ और ऐसे? वो अभी तक लहंगे में ही थी। या खुदा,
بیڈ سے اترتے उसने कमरे में नज़र दौड़ाई। उसे बाएं तरफ दरवाज़ा दिखा, शायद वो वॉशरूम था। करीब जाते उसने ज़रा सा खोला, वो लॉक नहीं था। हौसला करते उसने दरवाज़ा आधा खोला, लेकिन वो वॉशरूम की बजाय ड्रेसिंग रूम में आ गई थी। दोनों अतराफ पर वार्डरोब सेट थी, जूतों के रैक्स एक कॉर्नर पर थे। हैरान होते उसने पूरा दरवाज़ा खोला, लेकिन सामने कोई था जिसकी पुश्त उसकी जानिब थी। लेकिन वो पूरी दीवार के बराबर लगे शीशे में यूज़ारसिफ को देख सकती थी, जो शीशे से उसे ही देख रहा था। उसकी आंखों के फैलने की वजह उसका शर्ट के बगैर होना था। उसका हाथ अभी तक दरवाजे के हैंडल पर था और वो जैसे ही अंदर आई थी वैसे ही जाने लगी थी रुकिए। जब यूज़ारसिफ की आवाज़ पर उसे रुकना पड़ा। उसके कदम मुंजमद हुए थे। यूज़ारसिफ ने पास हैंग हुई अपनी शर्ट उठाई और उसे पहना, लेकिन बटन्स बंद करने की जहमत नहीं की थी। वो मुड़ा और जितना अंदीप के करीब जा रहा था उतना ही उसका सर झुकता जा रहा था। वापस क्यों जा रही थी? करीब आते सवाल किया गया। वो वॉशरूम, अंदीप के मुंह से इतना ही निकला। इस तरफ है। यूज़ारसिफ ने हाथ के इशारे से दाएं जानिब इशारा किया। अंदीप ने एक नज़र देखकर फिर चेहरा झुकाया था। बाय द वे, ये आप अटक अटक कर बोलना कब ख़त्म करेंगी? मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे खुलकर रवानी से सब कुछ कहा करें। ऐसे बात किया करें जैसे भाभी के साथ करती हैं। यूज़ारसिफ के कहने पर अंदीप ने सर हिलाया, लेकिन ऊपर ना देखा। यूज़ारसिफ ने उसका चेहरा थोड़ी से थामते ऊपर किया, लेकिन नज़रें उसकी नीचे ही थीं। उसका चौड़ा सीना उसके सामने था, फिर वो कैसे ऊपर देखने की हिम्मत कर सकती थी? इस वक्त उसका सुर्ख हुआ चेहरा तो देखने वाला था। अंदीप मुड़कर वापस जाने लगी थी जब झटके से यूज़ारसिफ ने उसका हाथ पकड़ते उसे अपनी जानिब खींचा। बड़ी शिद्दत से ख्वाहिश थी आपके ब्लश हुए चेहरे को देखने की। अब मौका मिला है तो ऐसे कैसे जाने दे सकता हूँ? अपनी खूबसूरत आंखें अंदीप की हैरत ज़दा निगाहों में डाले वो बोला। लहंगा पहने और बालों को जूड़े में लपेटे वो उसे अपने दिल के बहुत करीब लगी। हाथ छोड़ें, अंदीप ने कहा और दूर होना चाहा। छोड़ने के लिए तो हरगिज़ नहीं थामा आपके हाथ को, और मुझे तो आपसे नाराज़ होना चाहिए था कि आप रात को सो गई थी। मुझे काफ़ी बातें करनी थी आपके साथ। यूज़ारसिफ ने कहते हुए आंखें बंद करते हुए अपना माथा अंदीप के सर से टिकाया, जो उसकी हरकत पर यूज़ारसिफ की शर्ट मुट्ठियों में भेज गई। दिल की रफ्तार तेज़ से तेज़ होती जा रही थी। बहरहाल फ्रेश होकर तैयार हो जाएं, तब तक ब्रेकफास्ट रेडी हो जाता है। कुछ देर बाद दूर होते यूज़ारसिफ बोला और शर्ट के बटन बंद करते बाहर चला गया। पीछे अंदीप दिल पर हाथ रखती खुद को नॉर्मल करने की तगदो में थी। जी फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मगर कहानी अभी बाकी है, तो फिर उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा नेक्स्ट एपिसोड का, जिसको बहुत जल्द हम क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पर आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।